हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपके बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे। मुझे लग रहा है नवरात्रि से पहले से ही और नवरात्रि की व्यस्तता में मैं आपके लिए ये वीडियो नहीं बना पाई। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नवरात्रि में या फिर नवरात्रि के पहले बाद में यदि ये दीपक जलता है, इस प्रकार से दीपक जलता है, तो निश्चित रूप से जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होने वाला है। देखिए, जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी ज्योतिष को मानते हैं, जो भी प्रभु भगवान को मानते हैं, उनके मन में एक चीज़ तो होती है। और सच बता दूं, हर चीज़ अंधविश्वास नहीं होती है। भगवान जो है अपने भक्तों को किसी न किसी माध्यम से संकेत देते हैं। उस संकेत में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से हमें संकेत मिलता है। जैसे कि देखिए, पहला माध्यम है सपनों। सपनों के माध्यम से हमें भगवान बहुत सारे संकेत देते हैं। जैसे कि यदि हम कोई मंत्र जप रहे हैं तो उस समय हमें बहुत सपने आते हैं, मंत्र कैसा है कैसा नहीं है, मतलब अब बाद में बातें होंगी इस बारे में, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाती है, बहुत कुछ कहने लगती हूँ तो। और दूसरी चीज़ है हमारा दीपक। दीपक भी बहुत कुछ कहता है दोस्तों, बहुत संकेत देता है। यदि कुछ बुरा होने वाला रहता है तो आपने भी देखा होगा, हमारे कई जगह शास्त्रों में, विशेषकर सीता हरण वगैरह के समय का प्रसंग भी आपने अगर सुना होगा बहुत जगहों पे, तो दीपक पहले जो भगवान के सामने जलता दीपक है वो ठंडा हो जाता है। तो सारी चीज़ें अंधविश्वास नहीं होती हैं। तो आज मैं कुछ 3-4 आपके ही प्रश्न हैं और उनको ही आज मैं बताने वाली हूँ। यदि आपके साथ ऐसा और इस प्रकार से चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं तो निश्चित रूप से मानिए कहीं ना कहीं भाग्योदय भी धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। क्योंकि भाग्योदय शब्द तो बड़ा छोटा सा है, लेकिन होने में वर्षों लग जाता है दोस्तों। तो कैसे, क्या और किस प्रकार हो रहा है, चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। और वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ जुड़ जाइए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि सामान्यतया दीपक हमारा जलता रहता है और अचानक हम कोई मंत्र जपने लगते हैं और दीपक की लौ अचानक से बहुत तेज हो जाती है। तो बस यही वो संकेत है कि जीवन में परिवर्तन होना तय है। बुरा परिवर्तन नहीं, बुरा नहीं, बहुत मतलब जीवन में पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मंत्रों से जब दीपक की लौ भभक करके बढ़ती है तो कहीं ना कहीं मंत्रों की सकारात्मक ऊर्जा होती है जो वातावरण में गूंज रही होती है। तो निश्चित रूप से जब वो मंत्र दीपक को प्रभावित कर रहा है तो आपके प्रभु तक आपकी इच्छा पहुंच रही है। और एक बार यदि ऐसा होता है तो भक्त के जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आना तय हो जाता है। दूसरी चीज, अचानक जो है दीपक बहुत तेज भभक भभक के जलता है और तुरंत बंद हो जाता है। तो तुरंत आपके पीछे किए गए कामों के बारे में सोच लीजिए कि हमसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। दीपक जो है कर्म साक्षी होता है, उसका अचानक यूं भभक कर तेज होकर तुरंत बंद हो जाना, इसका भी एक मतलब होता है। मतलब ये होता है कि हमें थोड़ा सा सावधान सतर्क हो जाना चाहिए कि हम कोई भी साधना यदि गुरु के बिना कर रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे सोच लीजिए कि कहीं कोई गलती तो आपसे नहीं हो रही है। दीपक का बंद होना हर हालत में मतलब शुभ तो नहीं होता है, क्योंकि हम दीपक को पूर्ण मानते हैं कि हमारी पूजा देवताओं तक पहुंचाता है। ऐसे में दीपक ही बंद हो जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं देवता की रुष्टता का ये परिचय हमें मिल रहा है और ये देवता तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए कि आप कौन सा मंत्र जप रहे हैं, कौन सी पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा विचार करिए। देखिए, हर बार ये चीज़ें सही नहीं होती है। कभी कभार तेज़ हवा होती है, खिड़की है, कोई बच्चा फैन चला दिया, इस स्थिति में यदि बंद हो जाता है तो बहुत सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन सामान्यतया कहीं से कोई हवा नहीं आई, कुछ दिक्कत नहीं हुई और दीपक ठंडा हो जाता है, तब थोड़ा सा सोचने की बात है। क्योंकि जितने भी प्रभु के भक्त हैं संकेत के माध्यम से, किसी ने तो देखिए बहुत कम लोग ऐसे हैं जो प्रभु के दर्शन किए हैं, संकेत के द्वारा ही भक्त जो है समझ जाता है, आत्म संतुष्टि एक हो जाती है कि भगवान ने हमें ये संकेत दिया है। तो इन संकेतों को साधारण न समझिए, जीवन में आने वाले चमत्कारिक परिवर्तनों को ये दर्शाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और बहुत आता है कि बहुत दिनों से दीपक में फूल बन रहा है। देखिए, एक दिन यदि दीपक में फूल बनता है ना तो बिल्कुल टेंशन न लीजिए। कभी कभी रुई में भी कुछ कारण होता है, कभी कभी तेल में भी कुछ होता है कि ऊपर जो है कार्बन टाइप का लग जाता है, तो उससे भी हमें फूल की आकृति दिखाई जाती है। लेकिन स्पष्ट जब लगातार आपके दीपक में फूल बनने लगे, कई दिन ऐसा हो जाए कि लगातार आपके दीपक में फूल दिखाई दे रहे हैं और वो बिल्कुल फूल की आकृति दिखाई देती है। कुछ लोग जो है थोड़ा सा ऊपर कालिक जम जाती है उसको भी फूल बोलते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल स्पष्ट फूल आपको दिखने लगे और कई दिन लगातार ऐसा होने लगे तो निश्चित रूप से दोस्तों ये दीपक आपके भाग्योदय का ही संकेत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं इस बारे में कि बताइए क्या होगा।
तो ये अगर ऐसा कभी कभार बन जाए तो बहुत इसमें कोई अचंभा वाली बात नहीं है, लेकिन लगातार आपके साथ हो रहा है तो ये भी कोई साधारण बात नहीं है। इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए और निश्चित रूप से ये आपकी सकारात्मक किए गए कामों की तरफ जो है प्रभु का एक संकेत है, एक इशारा है कि आप जो कर रहे हैं, जहाँ बढ़ रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। कभी कभी मन में अचानक बहुत इस तरह के भाव होते हैं, जो हम कर रहे हैं अच्छा है नहीं है, कभी कभी तो हम प्रभु को ही कहते हैं कि आप ही हमको रास्ता दिखाइए, आप ही हमको बताइए। तो ये वही रास्ता है, वही संकेत है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। तो आप इसको समझिएगा, निश्चित रूप से जीवन में ये परिवर्तन और अच्छे परिवर्तन का संकेत देता है। चलिए अब अगली बात जान लेते हैं कि मंत्र जपते समय अचानक हमारे दीपक का, जो कि मैं शायद बताई हूँ आपका, मंत्र जपते समय अचानक दीपक का तेज हो जाना, तो देखिए ये भी बहुत सकारात्मक परिवर्तन है। जैसे कि इसी नवरात्रि की बात करूँ, मेरी एक सहेली ने फ़ोन किया कि दीपक, जब भी मैं सप्तशती का पाठ कर रही हूँ, पहली बार वो कर रही थी, तो मेरा दीपक बहुत तेज़ हो जाता है, साथ में बहुत सारा जो है तेल मुझे डालना पड़ता है, तो इसका क्या मतलब है। तो हमने उससे कहा कि ये ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो वो बताने लगी कि बहुत तेज़ हो जाता है, जब मैं पढ़ती हूँ तो बहुत तेज़ हो जाता है, कालिक भी बहुत सारी उठने लगती है। तो कोई भी सामान्यतः घबरा जाएगा, लेकिन घबराना नहीं है। और नवरात्रि के बाद जो है उसके काम जो मतलब जो सोच कर वो सप्तशती का पाठ की थी वो पूर्ण होने लगे। तो बहुत ज़्यादा सकारात्मक ये चीज़ें हैं कि दीपक अचानक तेज होकर आपको इशारा कर रहा है, आपको ये बता रहा है कि आपके किए गए जो शुभ कर्म है वो आपके देवता तक पहुँच रहा है। तो बहुत टेंशन नहीं लेने वाली बात है। आप लोगों ने कई बार कहा, इस बात को मैं टाल गई कि दीपक में फूल बन रहा है। देखिए हर बार ना मतलब एक दिन दो दिन ऐसा होता है तो कभी कभी रूई भी गड़बड़ होती है कुछ भी, लेकिन लगातार यदि आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है। निश्चित रूप से जीवन में आने वाले चमत्कारी परिवर्तन की तरफ आपका इशारा है। निश्चित रूप से भगवान जो है भाग्योदय से पूर्ण अपने भक्त को छोटे छोटे संकेत देते हैं, बहुत छोटे छोटे। कभी मैंने बताया सपनों के माध्यम से कुछ अच्छे सपने आने लगते हैं, कभी जो है दीपक के माध्यम से, कभी पूजा के फूल गिर जाना, इस तरह की संकेत देने लगते हैं। तो ये संकेत जो है साधारण नहीं होते हैं। प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए यदि आपके साथ इस तरह की चीज़ें होनी प्रारंभ हो गई हैं। तो अगली चीज़ है दोस्तों कि अचानक से आप जब भी पूजा करने जाते हैं या फिर जब भी आप आरती के लिए कपूर उठाते हैं, आपका दीपक ही ठंडा हो जाता है। आपका कपूर मतलब आप सामान्यतया कपूर दिखाते हैं, बीच में आरती के बीच कपूर बुझ जाता है। तो थोड़ा सा आपको सतर्क हो जाना है, सावधान हो जाना है। एक बार आप ध्यान दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपकी पूजा में कहीं कोई मतलब पानी गलत तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बर्तन तो साफ सुथरा रह रहा है, आपका जो आसन आप बैठ के जहाँ पूजा कर रहे हैं वो तो साफ हो रहा है। भगवान क्या इशारा दे रहे हैं, ऐसे बीच में अचानक दीपक का ठंडा हो जाना। कभी कभार की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कभी कभार के लिए टेंशन न लीजिए, लेकिन अचानक ये चीज़ें होने लगती हैं तो थोड़ा सा टेंशन तो होती है। तो टेंशन नहीं करिए आप। भगवान टेंशन के लिए आपको संकेत नहीं देते हैं कि आप खूब परेशान होकर टेंशन में होइए, बल्कि उन गलतियों को सुधारिए। प्रभु भी चाहते हैं कि उन चीज़ों को सुधार कर आप आगे उनकी पूजा, उनकी सेवा, उनकी प्रार्थना में आगे बढ़िए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान रखिए दोस्तों। और एक बार और कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगी तो आप जो है लाइक करिएगा। आपकी लाइक बता दूँ बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं। ऐसा लगता है कि मैं जो भी चीज़ें आपको बता रही हूँ वो आपको भी पसंद आ रही हैं। तो मेरे आवाज़ से मेरा उत्साह तो आप समझ ही सकते हैं कि इस वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत उत्साहित थी और 2 दिनों से इसके बारे में मैं सोच रही थी बनाने के लिए। फाइनली अब जो है मौका मिला। और आपको अच्छी लगी तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि नवरात्रि से पहले ही इसके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और बहुत सारी बातें जो है आप लोग इसके बारे में मुझसे पूछ रहे थे। दोस्तों मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, ग्रह नक्षत्रों की दशा देखकर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है इन पे संपर्क कर आप मुझसे कुंडली दिखा सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूं कि देखिए कभी कभी ना बहुत सारे दिए और तेल के माध्यम से भी आपका दिया बहुत तेज जलता है या इस तरह की चीज़ें हो जाती है। कोई भी चीज़ आपके साथ हो तो थोड़ा समय लीजिए, उसको सोचिए। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं ही भक्त हूँ, आप भी इन संकेतों को समझ सकते हैं, इन चीज़ों को जान सकते हैं। बस थोड़ा समय लीजिए और प्रभु से कहिए कि वो आँखें दीजिए, वो दिमाग दीजिए, वो मस्तिष्क दीजिए, जिससे मैं इन संकेतों को समझ पाऊँ। वो खुद देते हैं, वो खुद बताते हैं, वो इसीलिए तो देते हैं कि आप उन संकेतों के माध्यम से समझें और आप भी खुश हो जाएं कि आपका भाग्योदय होने वाला है। तो ये संकेत जो है आप भी समझ सकते हैं। बस मन को शांत रखिए और घबरा मत जाइए। तुरंत कमेंट आने लगते हैं, दीदी ऐसा हो गया आप क्या करें। घबराइए नहीं, कहा जाता है सब कुछ काज भरत के हाथ, सब कुछ तो उन्हीं के हाथ है, हम तो सिर्फ और सिर्फ माध्यम है। तो बस ये सब चीज़ें जो है अपने मन में ना लाइए, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। तो चलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव
जयकारा लगा दीजिए और मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। तब तक भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।